मैं यहां पर आयु की जब बात करूंगा तो भाई हम हमेशा जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, अक्सर आप डिस्कस करते एक दूसरे से, कहते महिलाएं अपनी उम्र नहीं बताती हैं। हम हम यहां पर उम्र को सबकी बता देंगे, हम सबकी उम्र को आपस में रिलेट कर देंगे, कौन किससे बड़ा है, कितना बड़ा है, छोटा है, कैसे संबंधित है, क्या सारी चीजें होगी, वो सब कुछ आज के सेशन में आप सीखोगे। आज जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगी एज को लेकर के वो सब दूर होने वाली है। मैं यहां पर सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स की बात करूंगा, देन हम इसमें अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व कर देंगे। मतलब ये पूरा सेशन तीन चीजों पर बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड प्रैक्टिस, मतलब तीनों चीजें मैं आपको कराने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, आप समझिए एज में क्या चीजें हैं। हम आपको बताएंगे जब भी बात एज की होगी तो तीन कैटेगरी डिसाइड की जाती है और उसी से फैक्ट एक्सप्लेन करूंगा। मतलब यह कॉन्सेप्ट आपको फैक्ट भी मतलब फैक्ट बेस्ड होगा, फैक्ट से ही रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट को मैं लेकर चलूंगा। हम सब हमेशा, जैसे आप ऐसे समझिए, हम एक जीवन जीते हैं जो हमारा वर्तमान होता है। अभी हम जिस जीवन को जी रहे हैं वर्तमान है, कल यही क्लास जो आज आप देख रहे हैं वो पूर्व की क्लास होगी, पूर्व की क्लास होगी। मैं जिस क्लास की बात कर रहा हूं वो बाद की क्लास होगी, मतलब कल जो क्लास होगी वो बाद की होगी। मतलब हमारी उम्र वर्तमान में कुछ होती है, छुपाइएगा नहीं, अभी मैं पूछूंगा सबसे। हमारी उम्र अभी कुछ वर्तमान में होती है, कुछ दिन पहले पूर्व में थी, मतलब कुछ साल पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं वर्तमान में, और कुछ दिन बाद और बड़े हो जाएंगे। यहां पर तीन लेबल पर, ये लेबल आपके तीन बन गए। अंग्रेजी में कहना चाहें तो यह प्रेजेंट है, ठीक है, यह प्रेजेंट है, यह पास्ट है और फाइनली यह फ्यूचर है। ये तीन बातें हम लोग करते हैं। हम जितना भी अभी हैं, मान लो अभी हम यन हैं, अभी हम यन हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 5 साल पहले मैं क्या था, 5 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, तो आप बता सकते हो सर आप तो n-5 थे। अगर मैं 5 साल बाद आपसे पूछूंगा कि मेरी उम्र क्या हो जाएगी, n+5 हो जाएगी। मतलब अगर वर्तमान में किसी भी व्यक्ति की उम्र 25 साल है, अभी वह करंट में 25 साल है, अगर मैं कहूंगा कि भैया यह 5 साल पहले क्या था, आप बिना डाउट के बताओ 20 साल था। अगर हम पूछें कि यह 5 साल बाद क्या हो जाएगा, बिना डाउट आप बताओ 30 साल हो जाएगा। मतलब 5 घट जाएगा, पहले का पता चलेगा, 5 जुड़ करके बाद का पता चलेगा। हम एक फैक्ट इस पर बेस्ड लेने जा रहे हैं। जो फैक्ट है पहला, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कहूंगा कि आयु संबंध, आप ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ चीजें लिख कर बताऊंगा, समझा कर बताऊंगा, लेकिन मन में आपके क्लियर हो जाएगा। मैं कहूंगा आयु संबंध की सभी सभी गणनाएं गणनाएं वर्तमान वर्तमान पर आधारित होती हैं। दिस इज द फैक्ट नंबर 1। मतलब मैंने कहा कि जब जब बात आयु संबंध की होगी, सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती हैं। जैसे जो भी प्रश्न मैं लिखूंगा, अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं किया, तो मैं उसको वर्तमान से बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा किसी की उम्र आज, मतलब कुछ दिनों, मतलब ऐसे 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद कहां से काउंट किया जाएगा, अभी से। किसी की उम्र यार 5 साल पहले इतनी थी, 5 साल पहले जो काउंट कर रहे हैं वो कहां से काउंट करेंगे, अभी से। मतलब जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जितनी भी व्याख्या की जाएगी, अगर वह मेंशन्ड नहीं है तो वर्तमान माना जाएगा। मतलब हम अभी से ही जितनी बातें करेंगे वह वर्तमान बेस्ड करेंगे, सारे के सारे प्रश्न वर्तमान से काउंट किए जाएंगे, स्टेटमेंट बिना बेस के वर्तमान पर माने जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी उम्र 5 साल बाद क्या हो जाएगी, कमेंट करिए, आपकी उम्र 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आप किस में जोड़ोगे, अभी की वर्तमान उम्र में। आप लिख सकते हैं आपकी उम्र 5 साल पहले क्या थी, तो मैं कब से पूछ रहा हूं, अभी से, वर्तमान से। मतलब मैं कुछ नहीं कहा कि वर्तमान से 5 साल बाद, वर्तमान से पहले, लेकिन आप तुरंत 5 वर्तमान में जोड़ेंगे, 5 वर्तमान से घटाएंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कमेंट लूंगा, आप लोग मुझे मेंशन करके बताइएगा। जैसे मैं आपसे कहूं एक लड़का है जिसका नाम मोहन है, मैंने कहा मोहन की आयु, आप सब प्लीज कमेंट करिएगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी, 20 वर्ष थी। मैंने कहा मोहन की आयु 5 साल पहले 20 साल की थी। अब मैं पूछूंगा कि 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी? प्लीज बताओ। अगर जितने बुद्धिमान हैं, आप देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो आप जरूर मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। मैंने कहा मोहन की उम्र 5 साल पहले 20 साल की थी, 5 साल बाद मोहन की उम्र क्या हो जाएगी? प्लीज जो लोग कमेंट कर सकते हैं बताएं। उत्तर मुझे मिलने शुरू हो रहे हैं। 25, 25, 25, 25, 25, 25, कुछ लोगों के बीच 30। हमें अक्सर गलत उत्तर मिल रहा है, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं। यहां पर जो कंफ्यूज है वो हमें बता रहे हैं 25। अक्सर लोग हमें 25 बता रहे हैं, कमेंट में साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग हमें 30 भी बता रहे हैं। समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, जब मैंने कहा मोहन की उम्र 5 वर्ष पूर्व, मतलब हम यहां कहीं प्रेजेंट हैं, हम इससे 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, मोहन उस समय थे 20 साल के। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मोहन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होंगे? आप सभी ने सोचा कि अगर 5 साल पहले 20 के थे तो आपने 5 उसमें जोड़ दिया, और 5 जोड़ करके आपने 25 वर्ष बता दिया। अक्सर लोगों ने बताया है, ईमानदारी से देख लीजिएगा अपना कमेंट। अक्सर हम जो बात कर रहे थे, हमने वर्तमान से की थी, मतलब जब मैंने पूर्व की बात की थी तो हम वर्तमान से किए थे। मतलब मोहन इस वर्तमान उम्र के 5 साल पूर्व 20 साल के थे, इस वर्तमान उम्र के 5 साल बाद मोहन क्या होंगे, इसकी बात की जा रही है। अगर आप 20 कहोगे तब तो वह केवल वर्तमान में हो पाएंगे, सॉरी 25 कहोगे तो वह वर्तमान की उम्र होगी। आप इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तब जाकर के मोहन की 5 साल बाद की उम्र आएगी। यहां से आपको रियलाइज करना चाहिए कि मोहन 5 साल पहले अगर 20 का था तो 5 साल बाद 30 का होगा। मतलब 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो बाद का पता चलेगा। मेरा यही कहना है, मेरा यही बताना था कि जितनी भी गणना होती है, मतलब जब मैंने 5 वर्ष पूर्व बोला था तो मैं वर्तमान से बोल रहा था। हाँ, अब मैं 5 वर्ष बाद की डिमांड कर रहा हूं तो मैं वर्तमान से कर रहा हूं। तो आप पहले 5 साल 20 के थे, अब अगर मैं 5 साल बाद की बात करूंगा तो पहले आप अपना करंट बताओ क्या हो। करंट आप 25 के हो और 5 साल बाद आप 30 के हो जाओगे। मेरा यही कहना था कि आयु संबंध की सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती है। इतनी बातें आपको कंफर्म हुई होगी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आएगा तो प्लीज हमें कुछ निर्देश देते रहिएगा, समझ में आता रहे तो हमें थंब से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने व्यवहार से, अपने कमेंट से हमें बताते रहिएगा सर हाँ चीजें हमको समझ में आ रही, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे आपके प्रति, मतलब इस सेशन के प्रति। फैक्ट नंबर 2 आता है। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हम यार जैसे जैसे अब हम सब देखिए अपने यहाँ सब बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे हम किस खुशी में मनाते हैं कि आज हम इतने साल के हो गए, बल्कि हम इस हमारे दिमाग में चलता है कि हम इतने साल के पुराने हो गए। ये भी तो सोचना चाहिए। मतलब आगे आप बढ़ते जाइए तो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, हर 1 साल बाद आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है, ये भी सोचना चाहिए। मतलब समय के साथ आयु बढ़ती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। समय के साथ, मैं जो लिख रहा हूं, समय के साथ आयु बढ़ती है, बढ़ती है। ये कन्फर्म है, ये तो लॉजिकल और यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन इसके साथ मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा, बट उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैसे मैंने कहा 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम बी, ए और बी। मैं आपसे एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। मैंने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। देखिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इससे अभी बहुत अच्छा फैक्ट आपको दिखेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना भैया? 40 वर्ष है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैंने कहा 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? मतलब यहां पर जब 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, हम जानते हैं कि आयु आगे बढ़ने पर जुड़ेगी, पीछे जाने पर घटेगी। अभी डिस्कस करके आए, हमने आपसे कहा कि हम अगर अभी 20 साल के, फिलहाल भाई नहीं हूं ये मत सोचना 20 साल, मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई इस समय 20 साल का है तो 5 साल पहले वो 15 का था, 5 साल बाद वह 25 का होगा। यहां पर डिस्कशन ये किया जा रहा है, अगर व्यक्ति 2 हैं, आयु का योग 40 है,
तो मैं पूछ रहा हूं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। आप में से देखिए कमेंट हमें अच्छा मिल रहा है, रिजल्ट हमें 50 मिल रहा है, मतलब यहां पर दो व्यक्ति थे ए प्लस बी, दोनों की आयु का योग 40 वर्ष था। जब मैं 5 साल बाद आया, भाई 5 वर्ष बाद अगर हम चलते हैं तो ए और बी कितना हो जाएंगे, मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा हूं। आप बताइए 5 दोनों में जुड़ेगा, पहले में भी जुड़ेगा दूसरे में भी जुड़ेगा, अर्थात यह 40 प्लस 2 गुणे 5 होगा, मतलब 40 प्लस 10 होगा अर्थात 50 होगा। आप में से कुछ लोग गलती किए हैं, उन्होंने 45 बताया है कि 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 45 हो जाएगा, जो कि गलत है। अक्सर लोगों ने लेकिन 50 बताया है, जिसका कॉन्सेप्ट यही है, अगर व्यक्ति दो हैं तो हर व्यक्ति में 5 साल जुड़ेगा ना भाई। मैं अगर आपके साथ जुड़कर इस समय मेरी उम्र 40 है, आपकी उम्र जो भी है, मेरी उम्र जो भी है, अगर हम कह रहे हैं कि 5 साल बाद हम चलते हैं तो 5 मेरे में भी जुड़ेगा, 5 आप में भी जुड़ेगा, दोनों का मिलाकर 10 जुड़ेगा, अर्थात 5 साल बाद हम दोनों की आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, मतलब समय के साथ आयु बढ़ी। अब यहीं पर अगर मैं कह दूं कि ए बी और सी की आयु का योग 80 वर्ष है, 80 वर्ष है। मैंने पूछा 6 वर्ष बाद, प्लीज कमेंट करिएगा, 6 वर्ष बाद उनकी, ये सब बातें अगर आप सीखे रहेंगे तो प्रश्न में समस्या नहीं होने वाली है, उनकी आयु का योग क्या होगा। प्लीज बताओ, अगर अभी वर्तमान में 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, जिनकी आयु का योग इस समय 80 साल है, मैं पूछ रहा हूं 6 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। प्लीज कमेंट करिए, कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी से बता दें। इस समय तीनों मिलकर 80 हैं, अभी कौन कितना है मेरे को आइडिया नहीं है। आप सब देखिए फटाफट बता रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। 80 प्लस 6 साल बाद, और व्यक्ति हैं 3, मतलब हर व्यक्ति में 6 जुड़ेगा, तो 6 गुणे 3 अर्थात 18 जुड़ेगा। मैं 80 प्लस 18 करूंगा, मतलब यह उम्र 98 वर्ष हो जाएगी, अगर हम 6 साल बाद तीनों व्यक्तियों को ऐड करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट जो आपने समझा, बताया कि तीनों की आयु का योग 98 साल हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक लाइन और आपसे पूछूंगा, प्लीज बताइएगा। मैंने कहा यम और यन की आयु का योग वर्तमान में 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। मैं पूछूं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग बताओ क्या होगा। मैंने यहां पर 2 व्यक्तियों की बात करी, एक हमने यम को लिया, दूसरा हमने यन को लिया। मैंने कहा इनकी वर्तमान आयु का योग 35 साल है, 4 साल पहले इनकी आयु का योग क्या था। कमेंट करिए तेजी के साथ, आप बताएं, सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, राइट सॉल्यूशन दीजिए जिससे हम समझ पाए। बिल्कुल बढ़िया से बताइए। देखिए अभी इस समय 35 हैं, 2 लोग हैं, 4 साल पहले, मतलब 4 पहले में भी घटेगा, 4 दूसरे में भी घटेगा। आप कह सकते हैं 35 माइनस 8, 8 क्यों? 4 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति, 4 गुणे 2 कर दीजिए, 27 8 35 होता है, 27 वर्ष इनकी आयु का योग रहा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि समय के साथ, जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर बताया कि समय के साथ आयु बढ़ती है और समय के साथ आयु बढ़ती है और समय के पूर्व आयु घटती है। ये ध्यान दीजिएगा। और घटाकर और बढ़ाकर हम अपने कैलकुलेशन को डन कर सकते हैं। जो फैक्ट मैंने बताया, इसी फैक्ट से रिलेट करता हुआ मैं एक दूसरा फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। एक प्रश्न मैं पूछूंगा, उसी पे फैक्ट नंबर 3 बनकर आएगा। एक प्रश्न पूछूंगा, जो बता सकेंगे उनके लिए स्पेशल कुछ रहेगा। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कहा ए और बी की आयु का अंतर। देखो ध्यान से, जब भी हम कोई बात करेंगे और हम समय नहीं मेंशन करेंगे तो वह वर्तमान माना जाएगा। मैंने कहा ए और बी की आयु का अंतर 35 वर्ष है। ए और बी की आयु का अंतर 35 वर्ष है। मैं पूछ रहा हूं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा। बताएं प्लीज, उनकी आयु का अंतर क्या होगा। ये आप लोग प्लीज कमेंट करें।
अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अंतर इस समय 35 साल है। मैं पूछ रहा हूं 5 साल बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स लेना चाहता हूं। आप प्लीज जितने लोग बता सकते हैं जरूर बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यस, फटाफट बताइए, कमेंट में लेना चाहता हूं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। 35 35 35 35 35, बहुत बढ़िया। कुछ लोग के मन में देखिए कुछ उत्तर आए हैं, 45 भी आए हैं। कई सारे लोग हमें कमेंट 45 कर रहे हैं। मैं जो 45 कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्लीज उत्तर दीजिएगा। आपके घर में आपसे भाई, आपके बड़े भाई बहन, माता पिता हैं बिल्कुल सबके हैं, परिवार है। जो आज आपसे जितना बड़ा है, क्या 5 साल बाद वो आपसे कुछ और बड़ा हो जाएगा उम्र में? या जो आपसे जितना छोटा है, क्या 5 साल पहले वो आपसे कुछ और छोटा था या मतलब कम हो जाएगा? मतलब आपके पिताजी आपसे जितने साल बड़े हैं उतने ही साल जीवन भर बड़े रहेंगे। आपसे जो जितना छोटा है उतना ही जीवन भर छोटा रहेगा। हम सब जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जो हमारे से 5-7 साल छोटा है अभी, जब बैठेंगे बुजुर्ग बन करके, तब भी कहेंगे यार 5 साल छोटा मेरे से है। 5 साल ही आप मानकर चलिएगा वह छोटा रहेगा। कहने का अर्थ है आयु का अंतर जीवन भर समान होता है। यह अंतर तब खत्म होता है जब हम सब खाक में मिल जाते हैं, जब खत्म हो जाते हैं, हमारी जीवन शैली सब खत्म, तभी यह अंतर समाप्त होता है। नहीं तो आयु का अंतर जीवन भर समान रहता है। तो यहां पर फैक्ट नंबर 3 हो गया। लिख सकते हैं आयु का अंतर सदैव समान रहता है। सदैव क्या रहता है? समान रहता है। मैं आपसे जितना बड़ा हूं, जीवन भर आप हमसे मिलेंगे, मैं कहूंगा मैं उतना ही बड़ा हूं। ऐसा थोड़ी एक 5 साल बाद मिले और पता चले यार अब उस समय बड़े थे अब नहीं बड़े हैं, अब छोटे हो गए आपसे। ऐसा होता है? नहीं। मैं जितना बड़ा हूं जीवन भर उतना ही बढ़ाऊंगा, उतना ही बड़ा आपसे रहूंगा। जब भी मिलूंगा मैं आपसे बड़ा ही रहूंगा, छोटा नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, आप चाहे जितने बड़े पद पे आसीन हो जाओ, मैं ऐसे ही रह जाऊं, लेकिन मैं आपसे हमेशा उम्र में तो उतना ही बड़ा रहूंगा। आयु का अंतर सदैव समान रहता है। आप कितने बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा के सामने बैठते हैं तो कहते हैं ना तुम तो मेरे सामने बच्चे ही हो, वही हो। तो आयु का अंतर ऑलवेज क्या रहता है? समान रहता है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथे कॉन्सेप्ट और बढ़ता हूं। क्लियर हो गया हो तो बता देंगे, किसी को डाउट हो तो प्लीज वो भी बता देंगे। चौथे कॉन्सेप्ट पर मैं आता हूं। एक होता है अनुपातिक कॉन्सेप्ट। अनुपातिक कॉन्सेप्ट को प्लीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? और आप कंफर्म करिएगा। जैसे मान लो अभी एक बच्चा पैदा हुआ, सन, बेटा किसी का, और उनके फादर हैं, उनके पिताजी हैं। मतलब दो लोगों की बात मैं कर रहा हूं, एक तो बेटे की और पिताजी की। यहां पर मैं एक यूनिवर्सल फैक्ट भी दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, मतलब आपको हमेशा काम आएगा। मान लीजिए जब बच्चा पैदा हुआ उस समय उसकी उम्र कितनी मानी जाती है? 0 से 1। 0 भी मत मानिए, 1 भी मत मानिए। मान लीजिए कि 1 साल के अंदर का बच्चा है, हम उसको 1 मानते हैं, 0 से 1। उस समय मान लो उनके पिताजी की उम्र कितनी थी? 30 साल। इस समय स्थिति क्या है? पिताजी अपने बेटे का 30 गुना है कि नहीं है? पिताजी अपने बेटे का 30 गुना है। 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद क्या होगा? 1 में मत जोड़िएगा, 0 साल का बेटा था उस समय, हम 0 को 1 माने थे। इस समय पिताजी की उम्र 10 हो गई। 0 से 10 लिख देते ना, तो पता नहीं कुछ लोग हमें कमेंट करे सर ये तो 1 में 10 जोड़े थे, 11 होना चाहिए था। और इस समय पिताजी कितने हो जाएंगे? 40। अब पिताजी 4 गुने रह गए। सोचो, गजब हो गया। पहले 30 गुने थे जब बेटा पैदा हुआ था। धीरे धीरे बेटा कहता मैं बड़ा हो रहा हूं, अब आप शांति से बैठे रहो, अब आप हमसे 4 ही गुने हो। फिर 10 साल बाद इसमें भी जोड़ दो, 10 जोड़िए, अब बेटा 20 साल का हो गया। अब वो और कॉन्फिडेंस में आ गया और कह रहा है ऐसा है अब मैं आपसे केवल 2.5 गुना रह गया हूं, बहुत तेजी से मैं बढ़ रहा हूं, 2.5 गुना। 10 साल और जोड़िए, बेटा अब 30 साल का हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी मैं आपका अब 2 ही गुना, आप मेरे अब 2 ही गुने रह गए। मतलब धीरे धीरे हम देख रहे हैं बेटे का कद बढ़ता जा रहा है, बेटे का अनुपातिक भाग बढ़ता जा रहा है इन कंपेयर टू फादर। मतलब हमने देखा कि समय के साथ अनुपातिक अंतर, अनुपातिक संबंध घटता जाता है। हाँ, घटता जाता है। एक प्रश्न यहां पर आता है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। देख रहे हैं हर 10 साल बाद पिता अनुपात में बेटे से थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए कि ऐसा भी होगा कि एक समय आएगा जब पिता और पुत्र बराबर हो जाएंगे? फिलहाल
लाइव जीवन में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम सब जानते हैं एक समय ऐसा आता है सब एक जगह पहुंच जाते हैं। जब हम सब एक जगह पहुंच जाते हैं तो वहां ना कोई पिता, ना कोई पितृ, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, ना कोई मजहब, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, ना ऊंचा ना नीचा, ना अच्छा ना भला ना बुरा, सब समान हो जाते हैं। एक समय ऐसा होता है, हम सब मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे देखिए कमजोर होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, जो आपसे कितने बड़े थे, आप भी जब पैदा हुए, मान लीजिए आपके पिताजी की उम्र 30 साल थी, धीरे धीरे देखिए ऐसा होता जा रहा है। अब वो कहां पर एक समय जब हम खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं, हम सब बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए, हम सब एक ही होने वाले हैं। इसलिए आपके आसपास जो रहे उसकी कदर करिए, वैल्यू करिए, उसको हमेशा सम्मान दीजिए, क्योंकि सबका जीवन एक ही होने वाला है। यस, बातें समझ रहे हैं। अनुपात में देखिए समय के साथ अनुपातिक अंतर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इसको आपको समझ में आना चाहिए। आप इसको कंफर्म करिए कि क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूं और प्रश्नों की बात करूं। जो प्रश्न मुझे समझाने हैं, बताने हैं, मैं उनकी तरफ डिस्कशन करूं। यहां तक क्लियर? किसी को कंफ्यूजन हो मुझे स्पष्ट कर दे, कोई डाउट हो तो मुझे बता दे, मैं आगे बढ़ूं, जिससे कि आपको बिना किसी कंफ्यूजन के जल्दी से बताइए कमेंट करके। मैं कमेंट ले रहा हूं 1 मिनट आपके। यहां तक सबको समझ में आया? अब मैं प्रश्नों के प्रकार पर चलूंगा, प्रश्नों के टाइप्स पर आऊंगा। मैंने शुरुआत में ही एक चीज बता रखी है जो आपको समझ में आना चाहिए कि 3 अलग अलग लेवल होते हैं। 3 अलग अलग लेवल होते हैं, वर्तमान, पूर्व और बाद। अनुपात पर हम आधारित यहां पर प्रश्न ले रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, अनुपात पर आधारित हम प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जो स्पष्ट किया कि हम 3 अलग अलग जो लेवल पर हैं, वर्तमान, पूर्व और बाद। हम एक इस प्रकार का प्रश्न लेंगे कि वैल्यू और रेशियो सेम लेवल पर रहेगा। हम ऐसे प्रश्न लेंगे कि वैल्यू और रेशियो डिफरेंट लेवल पर रहेगा। हम ऐसे प्रश्न लेंगे जब वैल्यू और दोनों रेशियो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर रहेंगे। हम ऐसे प्रश्न लेंगे जो एज को कंपेयर करेंगे। हम एक पूरी कंडीशंस, पूरे कॉन्सेप्ट को आज अभी स्पष्ट कर देंगे। आइए हम पहले प्रकार के प्रश्न से शुरुआत करते हैं, पहले प्रकार के कॉन्सेप्ट से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एज रिलेशन। अब आप समझिएगा बातों को। मैंने आपको कहा कि इसकी केस 1 बनती है पहली कंडीशन, आपको अभी सब कंफर्म हो जाएगा। केस 1 बनता है कि जब अनुपात और मान, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं, बस 2 मिनट समय दीजिएगा। अनुपात और मान समान स्थान पर हों। जैसे मैंने आपको 3 अलग अलग लेवल बताए। मैंने कहा कि हम प्रेजेंट हैं और यही सबसे मुख्य है, हम पास्ट हैं, पूर्व हैं, हम फ्यूचर हैं, मतलब हम आगे क्या होंगे। अब आपको 2 व्यक्तियों की आयु, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आयु में अनुपात और मान में देखो क्या हो सकता है। जैसे अगर हम कह दे 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात वर्तमान में 2:5 है। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अब आपको कुछ भी दे दे, ए की उम्र दे दे, बी की उम्र दे दे, दोनों की आयु का योग दे दे, दोनों की आयु का अंतर दे दे, मतलब एक सर्टेन मान इन रेशियो से रिलेटेड दे दे और उसी लेवल पर दे दे। अगर हम पूर्व की बात किए थे तो पूर्व में अनुपात दे दे और पूर्व में ही मान दे दे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अनुपात दे दे, वर्तमान में ही मान दे दे। हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि पहली केस को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने कहा ए तथा बी की आयु का अनुपात, तो हम कंफर्म मानकर चल रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। हमने लिखा 3:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। मैंने कहा दोनों की आयु का योग हमने लिखा यहां पर 40 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है
क्या क्या पूछ सकता है, ए की उम्र पूछ सकता है, बी की उम्र पूछ सकता है, दोनों की आयु का अंतर पूछ सकता है, मतलब कुछ भी प्रश्न यहां से क्रिएट किया जा सकता है। आप इस कंडीशन को समझिए और आइए यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, हम हैं प्रेजेंट में। दोनों की आयु का अनुपात यहां पर 3:5 है। इस समय दोनों की आयु का योग इसी लेवल पर 40 है। हम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आराम से कर सकते हैं, हालांकि मैं इसको अभी का ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा। योग यहां पर है, अनुपाती पदों को जोड़ दें। अगर मान किसी का दिया होता सीधा तुलना कर देते, दोनों को जोड़िए, 3 5 क्या होता है 8, 8 की तुलना तुरंत 40 से करिए, 1 बराबर 5 आएगा। अगर 1 बराबर 5 आया तो अब आप किसी की उम्र, हम ए की उम्र बात कर रहे हैं, ए का अनुपातिक भाग 3 है, 3 बराबर 15 हो जाएगा। बी की उम्र, बी का अनुपातिक भाग 5 है तो 5 बराबर 25 हो जाएगा। ए की उम्र 15, बी की उम्र 25। हम कहते यार अंतर क्या था दोनों का, अंतर, दोनों का अंतर देखो 2 का है, 2 बराबर 10, दोनों की आयु का अंतर 10 है। अब हमसे मान लीजिए कहे कि 5 वर्ष पूर्व बताओ इसकी उम्र, हम 5 वर्ष पूर्व बता सकते हैं 10 साल, इसकी 5 वर्ष पूर्व, इसकी 5 वर्ष पूर्व, हम कह सकते हैं 20 वर्ष। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें वर्तमान में अनुपात और वर्तमान में कोई भी मान भी याद रखिएगा, किसी व्यक्तिगत मान को दिया हो, उनका योग दिया हो, उनका अंतर दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम इजिली अगर इस कंडीशन को पाते हैं, दिस इज द इजीएस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन, सबसे आसान प्रकार का प्रश्न होगा और बहुत आराम से वर्बल हम निकाल सकते हैं। मैं कुछ प्रश्नों से शुरुआत करता हूं। अब यहां पर अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, यहां पर अपनी चीजों को समझिए